हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन अकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन अकेडमी में। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रो ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 3.1 जो है वो कंप्लीट कर ली है। एक सेकंड, ये 3.2 का इंट्रो है ना? हाँ, 3.2 का इंट्रो है और 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको जरूर देखें। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं ना, समय व्यर्थ नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और इजी सा चैप्टर है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, गलती होने के इसमें चांस ही नहीं है। चलिए देखिए, तो आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम, ये कार्टेशियन प्लेन भी कह सकते हैं ना। तो कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन सिस्टम बात एक ही है और इसको समझते हैं, देखेंगे भाई, देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। चलिए 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 चलिए। सो ओके 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 ओके, ठीक है भाई, चलेगा चलेगा या नहीं चलेगा? और अगर नहीं चलेगा तो हम चला लेंगे। इसका कलर चेंज कर ले थोड़ा सा, या कलर चेंज ही नहीं होगा इसका, आई गेस। ठीक है, ऐसे ठीक है। चलिए देखिए भाई, तो कार्टेशियन प्लेन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, ये वाली लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या कहते हैं बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, तो ये लाइन कहलाती है, एक सेकेंड यार, ये सही से नहीं चल रहा है, मेरे को लग रहा है इसका ज्यादा दे रखा है ना। ठीक है, इतना ठीक है। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। और इस लाइन को आप अगर ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन कहलाती है बेटा? ये वाली लाइन कहलाती है आपकी वर्टिकल लाइन। ठीक है, वर्टिकल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कौन सी एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं, याद रखेंगे, एक्स एक्सिस है ना। तो ब्रैकेट में मैं एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, ठीक है भाई। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बेटा? वाई एक्सिस कहते हैं। तो यहां पे भी ब्रैकेट में वाई एक्सिस लिखा है मैंने, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं भाई, आगे समझते हैं। ओके, तो इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, तो इसीलिए ये एक्स होता है। ओके, और ये पॉजिटिव साइड होती है एक्स एक्सिस की, है पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस। और ये एक्स डैश होता है, ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस होती है। और ये वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड, ओके, और ये वाई एक्सिस नेगेटिव साइड। ओके, एक सेकेंड बच्चों। हाँ, तो देखिए बेटा, मैं आपसे कह रहा था कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। याद रखो, पूरा इंटायर चैप्टर आपका इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अगर ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया, ये समझ लो। अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है, बेटा, यानी कि ये वाला पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ, यानी कि जीरो भी कह सकते हो आप, जीरो ही कहो, ओ भी मत कहो, इसको जीरो ही कहो, जीरो ही कहा जाएगा बेसिकली। तो जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं ना। ओके, अब आगे की बात करते हैं। ये जो दो एक्सिस जब आपस में इंटरसेक्ट होती है ना, तो ये चार प्लेन में डिवाइड हो जाती है। देखो, आप देख पा रहे हैं बेटा? ठीक है, इन चारों को क्या कहते हैं बेटा? इन चारों को हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेंट कहते हैं ना।
तो ये वाला जो कहलाता है, ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। इस वाले को कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। और दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब देखो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हो, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को क्या कह रहे हैं हम, एक्स। जैसे कि मैं बता रहा हूं कि इसको ओ से भी देखो, ये पॉइंट तो जीरो ही है, लेकिन ओरिजिन को है ना ओ से डिनोट करते हैं ऐसे करके, ओ से, है ना। तो अगर मैं इसको ओ कहता हूं तो एक्स ओ वाई कह दूं इसको, भाई इस वाले प्लेन को मैं क्या कह दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट को एक्स ओ वाई कह दूं। तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वो क्या होता है बेटा, एक्स ओ वाई, ठीक है, चेक कर लो। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट बहुत ध्यान से देखेंगे, देखो एक्स डैश ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट इज एक्स डैश ओ वाई। तो मतलब सेकंड क्वाड्रेंट भी लिखा हो सकता है और एक्स डैश ओ वाई भी लिखा हो सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। थर्ड वन इज, थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है भैया, चेक करो, देखो एक्स डैश ओ वाई डैश, चेक कर लो भाई, यहां पे वाई पे डैश लगाया ना, नहीं लगाया, सॉरी, वाई डैश है वो, है ना। तो एक्स डैश ओ वाई डैश, ओके। और लास्ट वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में देख सकते हैं बेटा, देखो एक्स ओ वाई डैश, है ना, एक्स ओ वाई डैश, चेक कर लो। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, ठीक है। या किसी को हल्की सी कोई प्रॉब्लम है तो बता सकता है भाई, नहीं है ना, ओके, ठीक है भाई, ठीक है। आगे की बात करते हैं हम, है, ओके, आगे की बात करते हैं। अब देखो इस क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है इन क्वाड्रेंट्स के ऊपर क्या होता है बेटा, पॉइंट्स होते हैं ना, पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स। अब इधर कोई पॉइंट आता है इस क्वाड्रेंट के अंदर, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तो वो कैसा होगा, वो होगा बेटा एक्स कॉमा वाई की शक्ल का। पहली बात, कोई भी कोऑर्डिनेट जो होता है, कोई भी कोऑर्डिनेट कैसा होता है बेटा, कोई भी कोऑर्डिनेट कैसा होता है बेटा, एक्स कॉमा वाई शक्ल का होता है, ठीक है। पहले एक्स फिर वाई आता है ना, तो कोऑर्डिनेट को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं ना, किसी भी कोऑर्डिनेट को, ठीक है। अब देखेंगे तो बेटा इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है, ये बात ध्यान रखेंगे भाई, एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। इधर एक्स माइनस का होता है लेकिन वाई प्लस का होता है, चेक कर लो भाई, ये देखो एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है ना, ओके। इधर एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, चेक कर लो, तो बेटा इस शक्ल का होता है माइनस कॉमा माइनस, और इधर एक्स प्लस है वाई नेगेटिव है, तो इसीलिए प्लस कॉमा माइनस, इस शक्ल का होता है। तो कोई भी पॉइंट इस शक्ल का होता है, क्लियर है बेटा। अब इसमें एक बात है, इसमें एक बात है, देखेंगे भाई बात क्या है कि जो x और y देख रहे हो इसका नाम क्या है, x को क्या कहते हैं, तो देखो x को कहते हैं बेटा x कोऑर्डिनेट। अच्छा, इसका एक दूसरा नाम भी है बेटा एब्सिसा। एक सेकंड में इसकी स्पेलिंग सही से लिख देता हूं, एब्सिसा। एक बार इसकी स्पेलिंग फिर भी आप चेक कर लेना, ABSCISSA है ना, एब्सिसा, ओके। सिमिलरली ये जो y आप देख रहे हैं इसको हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, y कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं इसको हम, y कोऑर्डिनेट। और इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है बेटा, ऑर्डिनेट, ओके, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहां तक, कोई डाउट नहीं है यहां तक, ओके। इसके अलावा तो बेटा यहां पे भी मैं लिख देता हूं, चलो
x की जगह एब्सिसा और y की जगह ऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब है ऐसे आपका कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। भाई चेक कर लो, कोई दिक्कत है तो बता दो। ओके ओके ओके, अब आगे 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 क्या रह गया है आगे? देखेंगे भाई। इधर कोई भी पॉइंट आया तो मैंने आपको बता दिया प्लस प्लस पहचान उसकी है ना, उसकी पहचान क्या है। इधर कोई भी पॉइंट आया तो माइनस प्लस पहचान है, यहाँ पे माइनस माइनस पहचान है, प्लस माइनस पहचान है, सबकी पहचान आपको मिल गई है ना। अच्छा, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिख दूं मैं? एक काम करता हूं, मैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट लिख देता हूं एक बार। अच्छा एक सेकेंड, मेरे को नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है ना। ये तो अब आपको मैंने वहां पे भी लिख दिया है, तो मैं इसको यहां से हटा रहा हूं फिलहाल, है ठीक है। ओके, ओरिजिन बेटा क्या होता है, उसको डिनोट तो ओ से करते हैं, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। मतलब यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है, ठीक है बेटा। x और y दोनों की वैल्यू 0 होती है। ओके, आगे। तो मैं आपको ना ये चीज कह रहा था कि बेटा आपने इधर 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 या फिर इधर, यहां पे कहीं पे भी कोई पॉइंट आता है तो आपको पता है किस उसका होगा, फॉर्म का होगा। लेकिन अगर ये एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ गया, सपोज टू बी, भाई एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट आ गया, तो फिर उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो उसको कैसे डिस्क्राइब करोगी, समझो बात को, समझो। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लिखवा रहा हूं आपको, इस बात को समझना। देखो, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, भाई एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, क्या लिख रहा हूं मैं, एक्स एक्सिस है ना, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे। देखो बी से मैंने पॉइंट को डिनोट कर दिया। अब हमेशा याद रखना, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट x, 0 की शक्ल का होगा। कोई भी पॉइंट कैसा होगा बेटा? x, 0। कहने का मतलब यह है कि यहां पे कोई भी पॉइंट अगर आएगा तो उसमें x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन y हमेशा 0 होता है। तो बेटा याद रखना भविष्य में ये बात को कि एनी पॉइंट ऑन द x एक्सिस y मस्ट बी इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली जैसे कि ये हुआ है, ऐसे ही एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस क्या होगा बेटा? P 0, प्लस माइनस y। भाई सिमिलरली y एक्सिस पे x 0 होता है। अच्छा, ये प्लस माइनस पता है क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट 0 के इस तरफ है तो प्लस में होगी x की वैल्यू, इस तरफ है तो माइनस में होगी। सिमिलरली यहां पे भी इस तरफ है तो प्लस में होगी, इस तरफ है तो माइनस में होगी भाई। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, और नहीं है तो नहीं है, ठीक है भाई। ये तमाम जानकारी आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में, और ये पूरा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, समझ लो आपका। ओके, मेरे ख्याल से और कुछ इसमें बचा है बताने के लिए? मेरे हिसाब से कुछ नहीं बचा है इसमें। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलें भाई, आगे चलें। उम्मीद करता हूं कि ये तमाम जानकारी जितनी भी आपको चीजें बताई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। आप फटाफट से इसको वीडियो पॉज करके नोट कर ली सकते हैं। तो देखो, अब हमारा पहला एग्जाम्पल शुरू होता है, एग्जाम्पल नंबर 1, जो कि पेज नंबर कह रहा हूं आपकी स्क्रीन के सामने है। तो चलिए रीड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को, और आप ध्यान समझेंगे, है ना। कहते हैं कि सी फिगर 3.11, देखो ये है फिगर 3.11। तो भाई कौन सी फिगर है? 3. मैं कलर चेंज कर लूं एक बार, दिख नहीं रहा आपको, रेड कलर है। ओके, तो 3.11 ये आपकी फिगर है, 3.11। ओके,
अब कहता है कि एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और कंप्लीट करो आप फॉलोइंग स्टेटमेंट को। ओके, एक काम करते हैं, छोटा सा इसको नीचे ले आओ, यहां पर रख लो, चलेगा? हाँ, थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए ना, इसलिए। ओके, और इसको भी हल्का सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है? ओके, अब समझते हैं। देखो, कहता है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट। अब आपको एब्सिसा पता है, एब्सिसा का मतलब क्या होता है बेटा? एक्स। ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई, है ना? एब्सिसा मतलब एक्स और ऑर्डिनेट मतलब वाई। और द पॉइंट बी, बी पॉइंट का एब्सिसा यहां पे लिखो और ऑर्डिनेट को यहां पे लिखो। अब बी पॉइंट ढूंढो, का ये रहा बी पॉइंट। बी पॉइंट में एक्स कितना है देखो, चेक करो, 1 2 3 4, एक्स की वैल्यू 4 है। और वाई की वैल्यू कितनी है बेटा? वाई ये होता है, तो 1 2 3, वाई की वैल्यू 3 है। तो एब्सिसा लिख दो बेटा 4 और ऑर्डिनेट लिख दो 3, चेक कर लो। और आपसे कहता है हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। अब पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट लिखो, तो कोऑर्डिनेट आपको बताया था इस फॉर्म में लिखते हैं ब्रैकेट में, तो कोऑर्डिनेट आपका आ गया 4, कॉमा तो डले हुआ है 3, ये कोऑर्डिनेट आ गया आपका। ओके ओके, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, कहता है द एक्स कोऑर्डिनेट। अब मैंने बताया था आपको एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये एक्स ही पूछ रहा है आपसे। एंड द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट का मतलब भी वाई होता है। ऑफ द पॉइंट एम, एम पॉइंट का बताना है, एम पॉइंट का बताना है। अच्छा, एक काम करता हूं, मैं ये हटा देता हूं यहां से, वरना आपको कंफ्यूजन होगी बिहेवियर के लिए, है ना? ओके, एम पॉइंट का बताना है, तो एम पॉइंट का ये रहा बेटा एम पॉइंट। एम पॉइंट का एब्सिसा चेक करो, देखो 1 2 3, और वैसे भी इस कोऑर्डिनेट में एक्स नेगेटिव होता है तो -3, और वाई पॉजिटिव होता है 1 2 3 4, चेक कर लो। भैया आपको बताया था ना सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में शकल कैसी होती है? नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, चेक कर लो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो देखो, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, है ना? ओके, तो माइनस का 3 है एब्सिसा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट 4 है, और इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहां पे, तो -3, 4। कोई दिक्कत है बेटा? हैंस रिस्पेक्टिवली हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम आर दिस, है ना? ओके, आगे कहता है बेटा, आगे क्या कहता है कि द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल आर। अब पॉइंट एल ये रहा, देखो ध्यान से देखो, पॉइंट एल ये रहा। अब पॉइंट एल में बात ये है कि एब्सिसा कितना है, तो देखो एब्सिसा ये होता है, यानी कि 1 2 3 4 5, एब्सिसा की वैल्यू 5 है माइनस की। भाई तीसरा क्वाड्रेंट है तो y भी नेगेटिव होता है और x भी नेगेटिव होता है ना? और y की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 2 3 4, चेक कर लो, 4 है भाई, बिल्कुल 4 ही है, तो -5, 4 चेक कर लो, सॉरी माइनस का 4 आएगा, कि तीसरे क्वाड्रेंट है ना, तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होती है, बोथ आर नेगेटिव, है ना? तो -5, -4, ओके, और इसके कोऑर्डिनेट यहां पे लिखे रहेंगे, तो -5, -4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा? कोई दिक्कत नहीं। एस पॉइंट के लिए सेम काम बोला गया, तो देखो एब्सिसा कितना? 1 2 3, 3 एब्सिसा है, और ऑर्डिनेट कितना? 1 2 3 4, 4 ऑर्डिनेट है, लेकिन माइनस का 4 है ना? ओके, तो इसका एब्सिसा कितना था? 3 था, ऑर्डिनेट -4 था, और पॉइंट क्या था? 3, -4, चेक कर लो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो भैया बता सकते हो आप लोग, आराम से बता सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो, और नहीं है तो फिर नहीं है। आगे चलते हैं, वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई गेस ये लास्ट क्वेश्चन है इस इंट्रो का, तो इसको देखते हैं। कहता है कि राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स मार्क्ड ऑन द एक्सिस इन फिगर 3.12। तो देखो फिगर 3.12 तो आपके पास ये आ गई। इस फिगर में जो आपको पॉइंट्स मार्क्ड हो रखे हैं उसके कोऑर्डिनेट लिख ले, चेक कर लो, चेक कर लो ना। देखो एक तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी, ये रहा ई, इन यही 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इन सभी के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो चलो 1 बाय 1 लिख के दिखाते हैं आपको। तो पहले नंबर पे आएगा ए पॉइंट के, है ना? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, है ना, ऑफ पॉइंट
अच्छा, खाली ए ही नहीं, मेरे को तो 5 बार लिखना है ये, है ना, मेरे को तो 5 बार लिखना है ना इसको, ठीक है। तो 2 बार, 3 बार और 4 बार और 5 बार। तो चलो भाई 5 बार हमें लिखना है इनको। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं भाई, है देखेंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट समझना, मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है बेटा, प्लस माइनस एक्स कॉमा 0 की शक्ल का होता है ना। और इस वाली एक्सिस पे कोई भी पॉइंट कैसा होता है बेटा, 0 कॉमा प्लस माइनस वाई के शक्ल का होता है ना। चेक कर लो। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, रिपीट कर रहा हूं बेटा, है देखो मैंने आपको बताया था प्लस माइनस एक्स कॉमा 0 की शक्ल का होता है ना। ओके ओके ओके, देखेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट देखते हैं बेटा, ए कहां पे, कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे है। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो देखो बहुत ध्यान से देखो भाई, एप्सिसा कितनी है यहाँ पे, देखो चेक करो 1 2 3 4, एप्सिसा 4 है भाई, एप्सिसा 4 है। और क्योंकि y तो 0 ही है भाई, मैंने बताया ना y तो हमेशा 0 रहेगा, तो 4,0 आ गया इसका कोऑर्डिनेट, 4,0। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, बी पॉइंट के देखते हैं, बी पॉइंट पे। अब बी पॉइंट कहां पे बेटा, y एक्सिस पे। चेक कर लो, y एक्सिस पे तो इस शक्ल का होगा, यानी कि x तो 0 है भाई, x तो छूटते ही 0 लिख दो। अब y कितना बेटा, 1 2 3 और प्लस का 3 आएगा, क्योंकि ऊपर की साइड प्लस होता है भाई, ऊपर की साइड प्लस होता है, नीचे की साइड माइनस होता है। तो 0,3 आ गया पॉइंट। ओके, अब है उसका सी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। सी पॉइंट की बात करूं तो देखो सी पॉइंट किस पे, एक्स एक्सिस पे, तो y तो 0 होगा, लेकिन x कितना है बेटा, चेक करेंगे 1 2 3 4 5, माइनस का 5, चेक कर लो माइनस का 5 है, और y 0 होता है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डी पॉइंट, डी पॉइंट y एक्सिस पे है, तो भैया डी पॉइंट आपका है y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x तो हो गया 0, तो x तो 0 हो गया। और y की वैल्यू कितनी, 1 2 3 4, चेक कर लो माइनस का 4 है भैया, नीचे की तरफ है ना, माइनस में है। ओके, अब इसके बाद ई पॉइंट बच गया लास्ट में, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ई, ई की अगर मैं बात करूं तो ई में x कितना है, x है बेटा 2/3, चेक करो लिखा है ना 2/3, 2/3 है ई, वो भी प्लस का, और क्योंकि x एक्सिस पे तो y तो 0 ही है, तो पूरा का पूरा हो गया कंप्लीट। और आई एम डैम श्योर कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें, है ना। ठीक है भाई, और अगर कोई डाउट है आप लोगों का तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, इसको हटा दे यहां से, इसका क्या ही काम है वैसे भी, ये तो समझाने के लिए लिखा था, आपका हो गया। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं एक बार आगे चेक कर लेता हूं, वैसे आगे नहीं बचे हैं। हाँ ओके, तो बच्चों ये जो इंट्रो था आपका 3.2 इंट्रो है ना, एक्सरसाइज 3.2 इंट्रो कंप्लीट हो गया इस क्वेश्चन के साथ। अब आप चाहो तो 3.2 जो एक्सरसाइज है वो आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो चलो बच्चों, समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का, सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। आप लोग 3.2 को जरूर ट्राई कीजिएगा।